इसका मकसद ना सिर्फ अपनी खुशियाँ, अपना असूल है, और इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। मेरी जान निकली हुई है और तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। मैंने आपसे कहा। अब तो आप मान ही ले, क्या? चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपना मकसद हासिल करके रहूंगी। कि मेरी अहमियत आपसे कहीं ज्यादा है अब उनकी जिंदगी में। हाँ ना, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ते में सारी बात बताई। अच्छा चलो। प्लीज प्लीज। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब एक नई चाल चली है दुरेशेवार ने। अब अपने भाई के हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है कि उसका भाई दूसरी शादी कर ले, लेकिन दूसरी शादी करने से तैमूर को उसकी माँ बहुत रोकती रहती है और तैमूर से गुस्से से बात करती है ताकि तैमूर ऐसा कदम कभी भी ना उठाए। तैमूर दुरेशेवार के इन्फ्लुएंस में आके अब तक बहुत सारी गलतियां कर चुका है। तैमूर ने दुरेशेवार की बातें मान कर आखिर उसने आयमा को अपने घर से ही नहीं बल्कि खुद से बहुत ज्यादा दूर कर दिया और आयमा इस बार बिना बताए तैमूर को आउट ऑफ कंट्री चली गई। जाने से पहले वलीद ने उसे बहुत समझाया कि एक बार तैमूर से बात कर लो, उसे अपने जाने की इत्तला दे दो, लेकिन इस बात पर आयमा का दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हो रहा और वो चुपचाप से चली गई। वहीं दूसरी तरफ दुरेशेवार अपनी दोस्त के साथ एक और मुलाकात करेगी और उसकी दोस्त दुरेशेवार से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा? जिस पर दुरेशेवार कहती है कि तुम मुझे जानती हो, जिस काम में मैं हाथ डालती हूँ वो काम करके ही छोड़ती हूँ, और आखिर मेरा भाई है, मेरी बात कैसे नहीं सुनेगा? उसे हर हाल में मेरी बात सुननी होगी और तुमसे शादी करनी होगी। शादी के मामलात में तुम परेशान मत होना, बिल्कुल सादगी से करेंगे, लेकिन जब तक वो मिसनी इस मुल्क से बाहर है उसके आने से पहले ही तुम्हारी जल्द अज जल्द तैमूर से शादी करवानी होगी। बदकिस्मती के साथ तैमूर अलीना से शादी करने के लिए राजी भी हो जाएगा क्योंकि दुरेशेवार उसने इतना तंग करती रहेगी कि आखिर तैमूर बेजार होकर शादी के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ उसे आयमा की बातें भी याद आती रहेंगी कि आयमा ने तो एक बार भी नहीं सोचा मुल्क से बाहर जाने का और उसने मुझे इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं की। जब वो मेरी परवाह नहीं करती तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? यही बात तैमूर अपनी माँ को समझाएगा, लेकिन उसकी माँ फिर भी कहेगी मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अगर तुम्हारी बीवी मुल्क से बाहर गई है तो तुम्हारी वजह से, तुमसे नाराज होकर। अगर तुम थोड़ी पहल कर लेते, उसे मना लेते, उसे राजी कर लेते तो आज इन सब की नौबत ना आती। लेकिन तैमूर एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, जो कुछ दुरेशेवार चाहती है मैं उसे उसके मकसद में कामयाब होने बिल्कुल भी नहीं दूंगी और मैं तुम्हारी शादी उसकी दोस्त से हरगिज नहीं करवाऊंगी। अगर तुम उससे शादी करने के लिए राजी हुए तो इस घर में फिर तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। फिर अपनी दूसरी बीवी को जाकर दुरेशेवार के घर में रखना, क्योंकि इस घर में तुम्हारी फिर कोई भी जगह नहीं होगी। ये बातें सुनने के बाद तैमूर को भी काफी तकलीफ होगी, क्योंकि तैमूर का बाप तो वैसे भी चला गया, अब उसकी माँ भी इस तरह करेगी तो तैमूर कहाँ जाएगा? अब तैमूर को चाहिए कि दुरेशेवार की बात ना माने और जो कुछ दुरेशेवार चाहती है वो उसे उसके मकसद में कामयाब होने ना दे। और उससे पहले तैमूर की आंखें खुल जाए कि दुरेशेवार ने अब तक उसके साथ क्या कुछ किया है, उसकी जिंदगी बर्बाद ही कर दी है। दूसरी तरफ दुरेशेवार बच्ची से बेजार आकर अपनी माँ की तरफ ले आएगी और अपनी माँ से कहेगी अम्मी इसे संभाले, घर में तो कोई मेड भी नहीं मेरे पास, जो थी उन्होंने तो मेरे पीठ के पीछे पता नहीं क्या कुछ गुल खिलाए, अब प्लीज अम्मी इसको आप संभाले, मुझसे तो नहीं संभल रही। बच्ची की यह हालत देखकर दुरेशेवार की माँ को भी काफी एहसास होगा। ऐसी सूरत में जब दुरेशेवार अपनी बच्ची को अपनी माँ के घर छोड़कर चली जाएगी तो उसकी माँ पीछे से वलीद को कॉल करेगी और वलीद आकर अपनी बेटी को ले जाएगा।